हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम सीएसएस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एचटीएमएल के बारे में देखा था और एचटीएमएल में हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। और अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो क्या सीएसएस की चल रही है। तो जैसा कि जो भी हम अपनी कोडिंग है उसको करने के लिए हम अपने न्यूटन स्कूल की आईडी का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। जब आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज़, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स और पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो के बारे में। तो हम कोडिंग करने के लिए जैसा कि हम न्यूटन स्कूल की आईडी का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैंने कर रखा है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में और फिर आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ के एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं CSS पोजीशन लिख देता हूँ सपोज, और यहाँ हम डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट। और वैसे हमें क्रिएट कर लेना है और अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमें यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी हेड टैग और फिर आता है हमारा, हम टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। और टाइटल में हम क्या देते हैं, टाइटल में हम दे देते हैं यहाँ पे CSS पोजीशन। और इसके बाद में हम यहाँ बॉडी टैग बना लेते हैं। और जैसा कि जो भी हमें कंटेंट टाइप करना होता है वो सब हम क्या अपनी बॉडी टैग में देते हैं, क्योंकि बॉडी टैग ही हमें क्या है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है उस पर जो भी कंटेंट विजिबल होता है वो सब बॉडी टैग के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम बॉक्सेस बना लेते हैं और उनकी हेल्प से हम समझेंगे किस तरह से हमारी जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हेल्प से क्या है हम अपने जो एलिमेंट होते हैं उनको मूव करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे उससे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे कुछ भी है, जैसे ये टेक्स्ट है, अगर हमें इसे क्या है मूव करना है, हमें लेफ़्ट में मूव करना है, टॉप में, राइट में, बॉटम में, अगर हमें इसे मूव करना है तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, जो भी पोजीशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक में हम जो भी अपना एलिमेंट होता है उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसको अगर हमें मूव कराना है तो उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास होती है रिलेटिव प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। तो उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ कंटेनर बना लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ एक डिव बना लेता हूँ और इसमें हम दे देते हैं आईडी। यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज़ बिग बॉक्स, यहाँ पर हम डाल देते हैं बॉक्स। और इसके बाद में हम, ये हमारा एक बड़ा बॉक्स हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे और डिव बनाते हैं और उसमें हम कर देते हैं, इसमें हम क्लास दे देते हैं, इसमें हम क्लास दे देते हैं बॉक्सेस। और यहाँ आईडी दे देते हैं, इसमें आइटम दे देते हैं आईडी, सपोज आइटम 1। और इनको कर लेते हैं हम कॉपी पेस्ट। हमने ये 4 बॉक्स बना लिए और यहाँ पे हम बॉक्सेस कर देते हैं इसको। यहाँ बॉक्सेस कर देते हैं। और जो आईडी है, आईडी जैसा कि हमारी जो भी आईडी होती है किसी भी एलिमेंट की वो क्या है, यूनिक होती है। तो हम सेम आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी आईडी। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें कुछ बॉर्डर दे देते हैं, जिससे क्या हमें जो बॉक्स हमने जो भी क्रिएट किए हैं, डिव बनाई है, उनका क्या हमें वो विजिबल होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो बॉक्सेस हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज़ बॉक्सेस में बॉर्डर बनाते हैं। हम बॉर्डर में कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ हम कर देते हैं रेड। तो हमारे ये बॉक्सेस हैं, ये बन के आ जाएंगे।
और इसमें हमने क्या, पहले हमें हाइट और ब्रेथ भी देनी होगी, तो हम ब्रेथ में दे देते हैं, ब्रेथ दे देते हैं इसमें सपोज 400 पिक्सल दे के देखते हैं। और इसकी हाइट है, हाइट दे देते हैं हम 200 पिक्सल दे के देखते हैं। तो ये हमारे बॉक्सेस बन गए, इसे हम थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। तो ये हमारे कुछ बॉक्सेस बन गए, इसमें अब हम कुछ मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। सॉरी, जो हमारे बॉर्डर का कलर था उसे हमने ब्लैक कर लिया। इसमें हम मार्जिन ऐड कर देते हैं, सपोज मार्जिन कर देते हैं हम इसमें 4 पिक्सल कर देते हैं मार्जिन। तो ये हमारा मार्जिन ऐड हो गया है। और अब क्या करेंगे हम, जैसा कि अभी हमारे जो भी हमारी डिव होती है वो क्या होते हैं, हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। उन्हें अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था हम किसी भी जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसको हम ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट, और हम ब्लॉक एलिमेंट को क्या है, इनलाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, और अभी हमारे ये सारे एलिमेंट हैं जो हमने 4 बॉक्स बनाए, ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर हमें इसमें इनको क्या है, हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये इनलाइन एलिमेंट भी रहे और इसमें हम ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करते हैं। इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये साइड में भी आ जाएंगे हमारे कुछ बॉक्सेस। और अभी हम इसको देखते हैं, तो अब इसकी थोड़ी हम जो ब्रेथ है वो और इंक्रीज़ कर लेते हैं, 500 करके देखते हैं। तो अभी हमारे बॉक्सेस आ गए हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर भी इनको दे देते हैं अलग अलग, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, इसकी आईडी से हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं, आइटम 1 बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सपोज इसमें रेड। और हम आइटम 2, और अभी मैं आपको पोजीशन के बारे में समझाऊंगा, तो उससे पहले हम इसमें क्या है, बॉक्सेस बना लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से जो भी हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू पे, अलग अलग वैल्यू पे हम कैसे जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको सेट कर पाते हैं, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, सपोज ग्रीन। और हम एक और बनाते हैं, आइटम 3, और इसमें हम कलर कर देते हैं ब्लू। और एक हमारा और बचा है, उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आइटम 4, और इसमें हम कलर कर लेते हैं सपोज येलो। तो ये हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाए हैं, और इसमें हमने सब में क्या है, कलर सेट कर दिया है। एक हम जो हमने अपना बड़ा बॉक्स बनाया है, जो डिव है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक बारी, और इसमें भी हम कुछ बॉर्डर बना देते हैं। तो हम बॉक्स, और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर सपोज इसमें कर देते हैं ग्रे, और इसकी ब्रेथ कर देते हैं, ब्रेथ कर देते हैं हम सपोज 80% कर देते हैं। और इसके बाद में इसमें हाइट देखते हैं अभी, और इसमें हम 90% करके देखते हैं, 90% कर देते हैं, और सब ठीक लग रहा है। इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, हाइट कर देते हैं हम इसमें 500 पिक्सल। और अभी हमारा कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है, इसकी हाइट और हम 1000 कर देते हैं, पूरे 1000 हमने पिक्सल कर दिया है। इसमें हम बॉडी मार्जिन है, बॉडी में इसका मार्जिन क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, जिससे क्या है, हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो हमारा नहीं आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं बॉडी, और यहाँ मार्जिन कर देते हैं 0। तो यहाँ पर आ गए। तो अब आप सबसे पहले हम कोई भी एक इसमें से बॉक्स ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं अपना जो आइटम, हमारा सेकंड वाला आइटम है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम पोजीशन देंगे, सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव डालते हैं इसमें। तो रिलेटिव में क्या होता है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट में पोजीशन रिलेटिव देते हैं, तो अगर हम उससे मूव कराना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे दूंगा टॉप से मूव कराना चाहता हूँ मैं 10 पिक्सल, तब क्या होगा, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होगी, हमने ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा ये वाला एलिमेंट है
जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये हमारे जो ऊपर की इसकी पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन थी, मतलब जब हमने इसमें कोई भी जो हमने यहाँ पे टॉप की वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगी, जो यहाँ से वैल्यू है अभी देखते हैं, ये हमारी क्या है, ये नॉर्मल वैल्यू हो गई। अब इसमें हम अगर इसमें 10 पिक्सल ऐड करते हैं सपोज़, तो ये क्या करेगा, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी यहाँ से ये 10 पिक्सल मूव कर गया डाउन साइड में, मतलब ये ऊपर से जो टॉप से हमने दी है तो इसीलिए ये टॉप से ये मूव कर गया है। तो ऐसे ही इसमें अगर मैं और बढ़ाऊँगा तो ये ओवरलैप भी कर जाएगा इसको, तो हमें यहाँ सपोज़ 100 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये क्या है, इस पर ओवरलैप कर रहा है। तो ये होती है हमारी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव में क्या होता है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उसके रिलेटिव में वो मूव करता है एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो वो उसके जो उसकी नॉर्मल पोजीशन होगी उसके रिलेशन में क्या है वो मूव करेगा। तो जैसे ये हमारी हो गई टॉप, इसमें हम और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हम बॉटम से भी कर सकते हैं। यहाँ हम सपोज़ करते हैं बॉटम, और यहाँ हम अगर 10 पिक्सल कर देते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं सपोज़, और हम इसमें क्या है राइट में भी मूव कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट, ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है हमारी जिसकी हेल्प से हम अपने जो एलिमेंट होता है उसको मूव कराते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी रिलेटिव वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एलिमेंट है वो मूव कराता है। फिर आता है हमारी वैल्यू होती है एक एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, एब्सोल्यूट में ये होता है जो भी हमारे पेरेंट पोजीशन होती है, पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है मूव कराता है, उसके रिलेटिव में वो मूव करता है। तो यहाँ अगर मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अगर मैं यहाँ एब्सोल्यूट करूँगा तो क्या होगा, जो हमारे एलिमेंट हैं ये अभी हमने इसमें जो हमारा जो बड़ा वाला बॉक्स है इसमें हमने इसमें कोई भी पोजीशन नहीं दी है, तो इसमें हम सपोज़ क्या कर देते हैं, एक पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। जब हम इसमें पोजीशन रिलेटिव दे देंगे तो क्या है, जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आके ओवरलैप कर गया है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब रिलेटिव का यूज़ कर रहे थे तो उसमें हम आपने देखा था, मैं यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था हम उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, जब भी वो एलिमेंट कहीं को स्लाइटली मूव कर रहा था तो वहाँ पे क्या है एक स्पेस रह जा रहा था। लेकिन जब हम क्या है अपने जो हमारी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट, जब हम उसका यूज़ करते हैं तब हमारा वो स्पेस क्रिएट नहीं होता है। सपोज़ अभी हमने यहाँ पे जो एक एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया था और हमने इसमें वैल्यू दी है पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अगर हम इसमें कर देते हैं सपोज़ बॉटम हम 100 कर देते हैं, तो जब हम इसमें 100 बॉटम कर रहे हैं और तो हमारा जो यहाँ पे है ये किसके रिलेटिव में जा रहा है, ये हमारे जो यहाँ पे है जो बड़ा वाला बॉक्स है इसके रिलेशन में ये घूम रहा है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, सपोज़ इसको हम हटा देते हैं, तो ये इस पर यहाँ पे आ जाएगा और इसमें क्या है ओवरलैप कर गया है। तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो भी हमारे पेरेंट एलिमेंट होता है उसके जो उसकी बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम इसको 10 पिक्सल करके देखते हैं, अगर 10 टॉप से हम 10 पिक्सल करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है ये इस पर ओवरलैप कर रहा है। तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन। ऐसे ही हमारे पास होती है एक फिक्स पोजीशन होती है और हमारे पास आती है स्टिकी पोजीशन। तो फिक्स में क्या होता है, फिक्स में हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करूँगा तो क्या होगा, वो एलिमेंट एक जगह फिक्स रहेगा और वो हम उसे किसी को भी स्क्रॉल करते रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आते हैं हम, जो हमारे बॉक्सेस हैं आइटम हम इस वाले में अप्लाई करके देख रहे हैं सारी वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज़ पोजीशन और मैं यहाँ कर देता हूँ फिक्स्ड, तो फिक्स्ड में क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वाला ये एलिमेंट हमारा सेकंड वाला एलिमेंट ये यहाँ पे क्या है फिक्स हो गया। अब हम इसको अगर स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है, ये एक ही जगह फिक्स रह रहा है। तो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हमारा ग्रीन कलर का है। तो हमारा ग्रीन वाला क्या है फिक्स रह रहा है और ये मूव कर रहा है। और हम आते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं हम। तो ये वाला एलिमेंट है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो ये होती है हमारी फिक्स पोजीशन। तो फिक्स में क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देते हैं सपोज़ 200 पिक्सल और यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं और अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारा ये फिक्स हो गया।
ऐसे ही हमारा एक और सेम इसी की तरह हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है हमारा स्टिकी। तो स्टिकी कब काम आती है, जैसे हम यहाँ पे नैप बार बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ये नैप बार बना हुआ है, अब मैं इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्या है, स्टिक हो गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम किसी भी एलिमेंट को स्टिक करना चाहते हैं मतलब, तो स्टिक में क्या होगा, जैसे जब तक ये यहाँ पे हम स्क्रॉल बार हमारा नहीं आएगा तब तक तो ये एलिमेंट ऊपर के लिए मूव होगा। जैसे ही यहाँ पे जो बॉडी होगी उसकी वो ख़त्म होने के लिए आएगी तब तक क्या है, वो फिर वहीं पे वो स्टिक हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे पोजीशन है, इसमें हम दे देते हैं सपोज़ स्टिकी, और स्टिकी यहाँ पे जब हम दे देंगे तब क्या होगा, हम ऐसे अभी मूव कर रहे हैं ये, और यहाँ पे जाके ये स्क्रॉल, अभी इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी हम इसको कम कर देते हैं, 20 पिक्सल करके देखते हैं, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया, और हमने अभी क्या कर रख दिया है, आइटम 1 में दे रहे, आइटम 2 पोजीशन स्टिकी, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसमें सपोज 10 पिक्सल देते हैं करके। तो ये हो गया हमारे 10 पिक्सल, और अभी हम इसको देखते हैं, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, 50 पिक्सल देखते हैं हम करके। तो 50 पिक्सल जब हम करेंगे तब क्या होगा, यहाँ से ये हम इसमें सेकंड जो हमारा ब्लू वाला एलिमेंट है इसमें ये अप्लाई करते हैं, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अभी हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और हमारा जो ब्लू वाला एलिमेंट है इसमें हम ये अप्लाई कर देंगे, तब क्या होगा, ये अभी तो मूव कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये यहाँ ऊपर से जो 50 पिक्सल की स्पेस बचेगी वहीं पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। और अभी हम जैसे देख रहे थे येलो वाले में, कहाँ गया है येलो, अगर हम इसमें देखते हैं पोजीशन इसकी हम क्या कर देते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। तो फिक्स में क्या होता है, फिक्स में हमेशा ही ये यहीं पे रुका रहेगा। लेकिन जो हमारे स्टिकी वाली जो वैल्यू होती है, स्टिकी में क्या होता है, जो भी हम वैल्यू देते हैं तो जब तक हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं तब तक ये स्क्रॉल होगा। अब यहाँ पे जाके इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, टॉप से 50 पिक्सल हमें दूर रखना है। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ दिया टॉप से 50 पिक्सल, तो क्या हो गया, यहीं पे जैसे ही ये 50 पिक्सल की डिस्टेंस पे आएगा और यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगा। लेकिन जो हमारी फिक्स थी, फिक्स में हमेशा वो क्या है, स्टिक रहता है। सो गाइस, ये था हमारा CSS पोजीशन का ट्यूटोरियल, और इसमें हमने देखा कैसे हमारी जो पोजीशन की वैल्यू होती है उसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट को मूव करा सकते हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट है वो उसके खुद के रिलेशन में, जैसे हमारा ग्रीन है, ग्रीन इसकी ये नॉर्मल पोजीशन हो गई, इसको अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं इसके नॉर्मल पोजीशन के अकॉर्डिंग, तब आप इसमें क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव देंगे। फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू हमने देखी थी, वो क्या थी हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो हमने बड़ा वाला बॉक्स है हमारा, इसमें हमने पोजीशन रिलेटिव दे रखी है। अगर हम इसमें कोई भी पोजीशन नहीं देते हैं तो हमारी क्या हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी स्टैटिक वैल्यू होती है। तो हम अगर किसी भी एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं तब वो क्या है, जो उसका पेरेंट एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। अगर हम हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है उसमें हमने कोई भी पोजीशन डिक्लेयर नहीं की है तो वो क्या करेगा, फिर वो बॉडी एलिमेंट होता है जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। फिर हमने देखा अपने फिक्स वैल्यू के बारे में। तो फिक्स्ड में क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं, और जब हम उसको फिक्स कर देते हैं तो हम अगर कोई अपने जो पेज होता है उसको हम स्क्रॉल करते हैं तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही जगह क्या है वहीं पे वो फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा अपने जो स्टिकी वैल्यू थी, हमने स्टिकी वैल्यू के बारे में देखा। तो स्टिकी वैल्यू का काम तब पड़ता है जब भी हमें, जैसे हम नैप बार बनाते हैं अपने वेबसाइट में, तो उसमें क्या होता है, हम जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो हमारा नैप बार बना हुआ है ये एक जगह स्टिक हो गया है। तो ये हमारे होता है क्या, स्टिक वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को स्टिकी वैल्यू दे देते हैं तो हम उसमें जो भी डिस्टेंस देते हैं, जो भी वैल्यू देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट मूव करता है और फिर वहीं उतनी ही डिस्टेंस पे जाके वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ साथ में ये स्क्रॉल होगा, फिर जैसे ही ऊपर से ये 10 पिक्सल की डिस्टेंस इसकी बचेगी वहाँ जाके ये फिक्स हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा CSS पोजीशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या है मूव करा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।